नमस्कार दोस्तों, CSPDSL ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के टाइपिंग टेस्ट के रूल्स और रेगुलेशन के संबंध में एक नोटिस विभाग में अपलोड किया है। आप देख सकते हैं विभाग में यहाँ पर ये जो आपका मॉड्यूलिटीज रिगार्डिंग स्किल टेस्ट ये वाला फाइल नया अपलोड हुआ है। तो इसमें दोस्तों टाइपिंग टेस्ट जो होना है, कौशल परीक्षा जो होना है, उसके संबंध में क्या क्या तौर तरीके हैं उसके बारे में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इस PDF में जो कौशल परीक्षा के संबंध में पूरे तौर तरीके बताए गए हैं। मतलब यहाँ पर आपको कैसे एग्जाम वहाँ पर देना है, साथ में आपका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो आपको नंबर मिलेंगे टाइपिंग एग्जाम में, उसमें आपको किस आधार पे आपको टाइपिंग नंबर मिलेगा। साथ में आपका ये भी बताया गया है कि कितना वर्ड प्रति मिनट आप स्पीड अपना रखेंगे और कितना गलती के साथ तो आपको कितना नंबर वहाँ पर मिलेगा। इन सब की जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद आपको टाइपिंग एग्जाम में कैसे नंबर अपने को मिलेगा, कितना अपने को स्पीड रखना है, ये सब का डाउट आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो भले ही लंबा है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर CSPDSL ने जो एक एक नियम बताया है टाइपिंग टेस्ट के संबंध में, उन सब का यहाँ पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ। और जो PDF में लिखा है उसी चीज को मैं आप डायरेक्ट यहाँ पर समझा के बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या यहाँ पर नियम बताया गया है। तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया गया है, ओवरव्यू। टाइपिंग टेस्ट कैपेबिलिटी इज लेवरेज टू चेक ऑन द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द कैंडिडेट विथ रेफरेंस टू टाइपिंग स्किल। मतलब टाइपिंग कौशल के संबंध में उम्मीदवारों की गति और सटीकता की जांच करने के लिए टाइपिंग टेस्ट क्षमता का लाभ उठाया जाता है। मतलब टाइपिंग कौशल के संदर्भ में उम्मीदवारों की गति और सटीकता की जांच करने के लिए टाइपिंग टेस्ट क्षमता का लाभ उठाया जाता है कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है और आपकी एक्यूरेसी कितना है, आप कितने शब्दों को सही सही लिख पाते हैं। तो ये हुआ पहला पॉइंट। देखिए दूसरा पॉइंट में क्या दिया गया है टाइपिंग टेस्ट के बारे में। टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन अनरिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग मेथड। अब देखिए अनरिस्ट्रिक्टेड बोला गया है, इसका मतलब क्या है, मतलब यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब आप बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, आप किसी भी वर्ड को बार बार सुधार कर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब ये है जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप लिख दिए उसको बैक स्पेस नहीं कर सकते, तो यहाँ पर आप ऐसा कुछ नहीं है। आपसे गलती होता है तो आप सुधार के उसको वापस लिख लीजिए। अगला पॉइंट क्या है, इन अनरिस्ट्रिक्टेड टाइपिंग कैंडिडेट विल बी अलाउड टू प्रोसीड विथ द टाइपिंग टेस्ट इवन इफ कॉन्टेक्स्ट इज टिपिकली इनकरेक्टली। The incorrect text will be highlighted in red color font in the original text that is displayed in the text box. The text that are typed correctly will be highlighted in green color. तो इसका मतलब है दोस्तों उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के साथ आगे बढ़ने की अनुमति दी जाएगी, भले ही सामग्री गलत तरीके से टाइप की गई हो। मतलब आप गलत भी टाइप कर रहे हैं तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और साथ में आप जो भी शब्द को गलत टाइप करेंगे वह लाल रंग के फंट में हाईलाइट हो जाएगा, और जो शब्द को आप सही सही टाइप करेंगे वह हरे रंग में हाईलाइट होगा। देखिए अगला पॉइंट है, कैंडिडेट विल बी एबल टू सी द टेक्स्ट डिस्प्लेड इन अ बॉक्स एंड विल बी आस्क्ड टू टाइप द सेम टेक्स्ट इन द एम्प्टी बॉक्स अवेलेबल बिलो द डिस्प्ले टेक्स्ट। द वर्ड इन द डिस्प्ले टेक्स्ट दैट इज बीइंग टाइप्ड विल बी हाईलाइटेड। दिस विल बी हेल्प द कैंडिडेट टू कीप ट्रैक ऑफ वर्ड विच दे आर टाइपिंग। तो इस पॉइंट का मतलब है दोस्तों जो भी कैंडिडेट रहेगा उसको स्क्रीन में एक बॉक्स रहेगा, उसमें टेक्स्ट जो है वो शो होंगे। उस टेक्स्ट को नीचे खाली बॉक्स जो रहेगा उसमें टाइप करना होगा, और जो ऊपर बॉक्स में जो टेक्स्ट रहेंगे जिसको हमको टाइप करना है वहां पर जो शब्द टाइप किया जाना है वह शब्द हाईलाइट किया जाएगा। इससे जो कैंडिडेट हैं उनको उस शब्दों पर नजर रखने में मदद मिलेगी जिनको वे टाइप कर रहे हैं। फिर लास्ट पॉइंट है, ऑन द राइट साइड सम काउंट्स इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू द टाइपिंग टेस्ट विल बी डिस्प्लेड फॉर द कैंडिडेट। तो इस पॉइंट का मतलब है स्क्रीन के राइट साइड में टाइपिंग से संबंधित कुछ निर्देश प्रदर्शित किए जाएंगे। देखिए तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में आपको 2 मौका मिलेगा। पहला जो रहेगा आपका पहला टाइप करेंगे 5 मिनट का, वो आपका डेमो रहेगा। डेमो मतलब मॉक रहेगा। आप वहां पर सिर्फ उसको टाइप करके चेक करेंगे कि आपका सही सही टाइप हो रहा है या नहीं, कीबोर्ड वगैरह खराबी वगैरह थोड़ी ना है, ये सबको आप वहां पर चेक करेंगे। यदि आपको कोई भी परेशानी आती है टाइपिंग करने में तो आप वहां पर जो भी व्यक्ति रहेंगे इन्विजिलेटर के रूप में उनको आप तुरंत वहां पर संपर्क कर लीजिएगा। तो जो मॉक टेस्ट होगा पहले डेमो के रूप में, वह इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए आपको 5-5 मिनट दिया जाएगा। और एक्चुअल में जो टाइपिंग टेस्ट होना है जिससे हमारा नंबर होगा काउंट, वह आपका 10-10 मिनट का होगा। तो आपका एक्चुअल टाइपिंग 10-10 मिनट का होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का अलग अलग। यहाँ पर जो मॉक टाइपिंग होगा उसका नंबर काउंट नहीं होगा। देखिए अगला चौथा पॉइंट क्या दिया गया है,
द फॉलोइंग पैरामीटर एंड फॉर्मूला आर यूज टू कैलकुलेट द स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑफ द टाइपिंग टेस्ट कंडक्टेड इन द अनरिस्ट्रिक्टेड मोड। मतलब यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होना है उसमें जो स्पीड और एक्यूरेसी है उसकी गणना कैसे की जाएगी, इसके बारे में यहाँ पर मेन जो रूल है वो बताया गया है। तो इन पॉइंट्स को अच्छे से समझिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कैसे आपका नंबर काउंट होगा और कैसे नंबर आपको कटेगा, ये सब आपका यहाँ पर इस पॉइंट में बताया गया है। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चौथा और अगला पांचवा जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंटों को आप अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पर पहला जो पॉइंट है दिया गया है ग्रॉस वर्ड। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड बाय द कैंडिडेट, इट इंक्लूड बोथ करेक्ट एंड इनकरेक्ट वर्ड्स। मतलब ग्रॉस वर्ड्स क्या होते हैं, यह कैंडिडेट द्वारा टाइप किए गए कुल शब्दों की संख्या है, इसमें सही और गलत दोनों शब्द शामिल होते हैं। यहाँ पर लिखा है ग्रॉस वर्ड इज कैलकुलेटेड एज टाइप्ड वर्ड, मतलब निर्धारित समय में जितने भी शब्द टाइप किए जाएंगे वह ग्रॉस वर्ड कहलाएगा। मतलब कुल आप जितना भी शब्द यहाँ पर टाइप करेंगे, चाहे उसमें गलत हो चाहे सही हो, सब काउंट किया जाएगा। तो ये आपका मेन काउंट नहीं होगा नंबर जोड़ने में। देखिए अगला है ग्रॉस वर्ड पर मिनट। द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स टाइप्ड इन 1 मिनट, मतलब 1 मिनट में टाइप किए गए शब्दों की कुल संख्या है। मतलब 1 मिनट में जितने भी शब्द आप टाइप करेंगे उसकी कुल संख्या ग्रॉस वर्ड पर मिनट है। फिर है ग्रॉस वर्ड पर मिनट इज कैलकुलेटेड एज ग्रॉस वर्ड अपॉन टाइम टेकन इन मिनट्स, मतलब जो ग्रॉस वर्ड प्रति मिनट है उसकी गणना कैसे की जाएगी, जो ग्रॉस वर्ड है कुल शब्द हैं उनको टाइप करने में कितना समय लिया गया है उसको डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा। जैसे कि हमको पता है कि 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, तो मान लीजिए आप 10 मिनट पूरा टाइपिंग करते हैं और वहाँ पर कुल जितने भी आप टाइपिंग के रहेंगे, मतलब मान लीजिए वहाँ पर आपने टोटल 300 वर्ड टाइप किया 10 मिनट में, तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 30 वर्ड प्रति मिनट आपका स्पीड आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों अगला पॉइंट है नेट वर्ड्स। तो नेट वर्ड्स क्या होता है, द नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड टाइप्ड, मतलब सही टाइप किए गए शब्दों की संख्या होती है नेट वर्ड्स। फिर यहाँ पर है नेट वर्ड इज कैलकुलेटेड एज टोटल टाइप्स वर्ड माइनस टोटल इनकरेक्ट वर्ड्स, मतलब निर्धारित समय में जितने सही शब्द टाइप किए जाएंगे वह नेट वर्ड्स कहलाएगा। मतलब कुल जितना आपने शब्द टाइप किया है उसमें गलत जो वर्ड है उसको आपको माइनस करना है। तो नेट वर्ड कैसे निकल रहा है दोस्तों, टोटल वर्ड्स आप जो टाइप कर रहे हैं, ठीक है, कुल जो आप शब्द ने टाइप किया उसमें आप गलत शब्द हैं उनको माइनस करेंगे तो आपका नेट वर्ड आएगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से समझिए और यही आपका नेट वर्ड कहलाएगा। नेट वर्ड मतलब सही शुद्ध शब्द कहलाएगा, ठीक है, नेट वर्ड या शुद्ध शब्द। अगला देखिए क्या है, नेट वर्ड पर मिनट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इसी से आपका नंबर काउंट होगा, यहीं से आपका नंबर मिलेगा। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझिए। नेट वर्ड आपने समझ गया क्या हो गया, कुल शब्दों में जो गलत शब्द टाइप किए उसको माइनस करेंगे तो आपका नेट वर्ड आपका मिलेगा। अब नेट वर्ड पर मिनट क्या है एक्चुअल में, देखिए तो नेट वर्ड बटा टाइम टेकन इन मिनट्स, ठीक, मतलब जितने भी आपने शुद्ध शब्द टाइप किए हैं और उनको जो टाइप करने में समय लिया गया है वह है, ठीक। तो क्या लिखा है, टाइप किए गए सही शब्दों नेट वर्ड्स की संख्या को निर्धारित समय से विभाजित कर प्रति शब्द प्रति मिनट ज्ञात किया जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, नेट वर्ड प्रति मिनट कैसे निकलेगा देखिए। तो मतलब जितना भी आपने शुद्ध शब्द टाइप किया नेट वर्ड्स, ठीक, और नेट वर्ड कैसे निकालते हैं मैंने बता दिया, कुल शब्द में माइनस करेंगे गलत शब्दों को, ठीक। तो नेट वर्ड्स, इस नेट वर्ड्स को आप डिवाइड करेंगे किससे, तो जितने भी मिनट आपको टाइप करने में लगे हैं उसको डिवाइड कर देना है। अब बात है दोस्तों एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट वर्ड प्रति मिनट और एक्यूरेसी ये दोनों ही आपका मेन एग्जाम में काउंट किया जाएगा, यही फाइनल पॉइंट है आपका। तो एक्यूरेसी क्या होती है, द नंबर ऑफ करेक्ट वर्ड इंटर्ड, मतलब जितने भी आपने सही शब्दों की संख्या है वह आपका यहाँ पर काउंट होगा। तो यहाँ पर लिखा है एक्यूरेसी ऑफ कंटेंट इज कैलकुलेटेड एज नेट वर्ड इंटू 100 अपॉन ग्रॉस वर्ड, क्वालिफाइंग मिनिमम एक्यूरेसी रिक्वायर्ड इज 75% और मोर। ये एक्यूरेसी कैसे निकलता है दोस्तों, आप कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर में जैसे इंडिया टाइपिंग वगैरह में आप टाइपिंग करते हैं तो एक्यूरेसी आपका आता है और साथ में नेट वर्ड आता है, ठीक। तो आपको ये एक्यूरेसी कैसे आता है, एक्यूरेसी मतलब नेट वर्ड है जो अभी हमने निकाला उसमें क्या गुणा करना है, नेट वर्ड में आपको गुणा करना है 100 को, ठीक, फिर उसको अपान कर देना है ग्रॉस वर्ड से। ग्रॉस वर्ड मतलब जो आपने शुरू में किया था उससे आपको डिवाइड कर देना है, ठीक, ये हो गया आपका। तो यहाँ पर एक्यूरेसी पॉइंट पे ये आप जरूर जानिएगा दोस्तों, जो एक्यूरेसी है आपका वो 75% से ज़्यादा होना चाहिए। 75% से यदि आपका एक्यूरेसी कम है तो आप फेल हो जाएंगे, डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए चौथा पॉइंट क्या दिया गया है, कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, द फॉलोइंग एरर आर ट्रीटेड एज मिस्टेक। मतलब आपकी त्रुटियों जो होंगी, गलती होंगी, त्रुटियां होंगी, उनकी गणना कैसे की जाएंगी, ठीक है। तो इनका इन पॉइंट के आधार पे त्रुटियों का, एरर्स का काउंटिंग किया जाएगा, ठीक। पहला पॉइंट है यहाँ पर फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड्स, मतलब जितने भी आप शब्दों को ओमिट मतलब क्या है, आप उसको चूक गए, मतलब टाइप ही करना भूल गए, उसको टाइप ही आप नहीं किए गए, ठीक। तो यहाँ पर उस शब्द को आपने टाइप ही नहीं किया, चूक गए उसको, ठीक है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड नॉट फाउंड इन द पैसेज, मतलब जो शब्द आपका पैसेज में है ही नहीं, आपने उन शब्द को वहां पर क्या कर दिया है, टाइप कर दिया है, तो यहां पर है। तीसरा पॉइंट है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन और एडिशन और ट्रांसपोजिशन और ओमिशन और सबमिशन ऑफ अ लेटर, एग्जाम्पल द वर्ड स्पेलिंग टाइप्ड एज द सिपलिंग्स, ठीक। तो आपका मान लीजिए आपने कोई भी गलती किया है शब्दों में, जैसे कि स्पेलिंग वगैरह आपने गलती किया है, तो वहां पर ये आपका गलती में आएगा, ठीक। और चौथा पॉइंट है रॉन्ग यूज ऑफ कैपिटल लेटर फॉर स्मॉल लेटर एंड वाइस वर्सा, ठीक। आप यदि जो कैपिटल लेटर्स हैं उनको टाइप करने में गलती कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको मिस्टेक में कल आएगा, ठीक। मान लीजिए आपका जैसे कि कुछ भी लिख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आकाश लिख रहे हैं, आपने क्या कर दिया, आकाश बड़ा में है कैपिटल में, लेकिन आपने उसको छोटा में कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा, वो मिस्टेक में आएगा, पूरा वर्ड ही आपका मिस्टेक हो जाएगा, ठीक। ये पांचों आपका एरर का है कि कैसे कैसे आपका एरर मतलब काउंट होगा, ठीक। पहला क्या है, आप चूक है, ओमिशन मतलब आपने मिस कर दिया, आपने शब्दों को टाइप ही करना मिस कर दिया, छोड़ दिया, उस शब्द को टाइप ही नहीं किया। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, आपने जबरदस्ती का क्या किया, शब्द तो है नहीं पैसेज में, आपने जबरदस्ती का वहां पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया कोई शब्द को, ठीक है, आपने जबरदस्ती लिख दिया। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि आपका जो स्पेलिंग एरर है, ठीक, आपने स्पेलिंग जो मिस्टेक किया है उसमें भी आपका वो गलत आएगा। और चौथा है क्या कि आप यदि कैपिटल लेटर वगैरह है या स्मॉल लेटर है उसको आप गलत करते हैं, मान लीजिए आपका बड़ा कैपिटल यूज हुआ, आपने कैपिटल यूज नहीं किया, या फिर आपका आकाश लिखा है स्मॉल में, आपने जबरदस्ती के यहाँ पर बड़ा ए लगा दिया, तो ये भी आपका पूरा मिस्टेक में गिनती होगा। देखिए अगला नोट क्या दिया गया यहाँ पर, पहला है यूजर कैन करेक्ट हिज हर मिस्टेक बाय प्रेसिंग बैक स्पेस और डिलीट कीज, ठीक। तो आप जो अपना मिस्टेक हुए हैं तो उन मिस्टेकों को आप जो है बैक स्पेस या डिलीट कीज को प्रेस करके सुधार सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फंक्शनल कीज यूज्ड ड्यूरिंग टाइपिंग आर नॉट इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन। तो याद रखिए दोस्तों, जो फंक्शन की हम यूज करते हैं वो आपका टाइपिंग के कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, ठीक। चौथा है आपका सेव फीचर इनेबल ओनली व्हेन द कैंडिडेट एक्सप्लिसिटली सेव सबमिट और व्हेन ऑटो सबमिट एट द एग्जाम कंप्लीशन टाइम हैपन्स, ठीक। मतलब आपका यहाँ पर क्या है कि आप जो है सेव फीचर है, मतलब आप यहाँ पर सेव फीचर इनेबल है, मतलब यहाँ पर आप जो है चाहे आप टाइम पूरा होता है तो उससे पहले आप सबमिट कर दीजिए अपने से, और यदि टाइम पूरा नहीं हुआ तो आप ऑटोमेटिक को क्या हो जाएगा, जब 10 मिनट खत्म होगा तो स्वयं ही वो सबमिट हो जाएगा। तो चौथा है इफ ड्यू टू एनी इंटरप्शन कैंडिडेट इज नॉट एबल टू कंप्लीट हिज टाइपिंग टेस्ट, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू कंप्लीट हिज टाइपिंग टेस्ट फॉर द रिमेनिंग पीरियड, ठीक। तो इसका मतलब है दोस्तों, यदि मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक, कोई भी कारण से किसी भी रुकावट से, मान लीजिए आपका वहाँ पर सिस्टम आपका काम करना बंद कर दिया, लाइट वगैरह ऑफ हो गया, या किसी भी प्रकार से आपका रुकावट आता है, ठीक। तो वहाँ पर उस कारण से आप अपना टाइपिंग टेस्ट पूरा नहीं कर पाते हैं, तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा जितना भी आपका समय रहेगा। लेकिन याद रखिए दोस्तों, आप वहाँ पर आपसे कंप्यूटर में काम करना आपका बंद कर दिया और आप चुपचाप देखते हुए बैठे हैं, तो ये आपका काउंट नहीं होगा। आपको तुरंत बताना भी है ना, यदि आपका मान लीजिए कुछ कंप्यूटर आपका काम नहीं कर रहा है तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी वहाँ पर स्टाफ होंगे उनको आप तुरंत बताएंगे कि सर हमारा सिस्टम में प्रॉब्लम आया है, काम नहीं कर रहा है, तो वो आएंगे देखेंगे आपका, तो आपका जितना भी समय आपका बचा रहेगा, मान लीजिए आपने 5 मिनट का टाइपिंग कर चुका है, ठीक, और 5 मिनट यहाँ पर बचा है, तो इन बाकी 5 मिनट के लिए आपको फिर से बाद में सिस्टम को सुधार कर आपको मौका दिया जाएगा टाइप करने को, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये लास्ट वाला पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ स्किल टेस्ट, कि आपकी नंबर कैसे वहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे आपको फाइनल रिजल्ट में टाइपिंग का मार्क 50 नंबर में दिया जाएगा, ये है, ठीक। तो सबसे शुरू देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया, इस पॉइंट को अच्छे से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। एक तो मैंने बताया कौन सा, नेट वर्ड प्रति मिनट कैसे निकालना है, वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर आपका एक साथ में ये वाला पॉइंट, ठीक।
तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम 75% या उससे अधिक एक्यूरेसी के साथ वास्तविक टाइप किए गए प्रति शब्द प्रति मिनट हेतु अंक निम्नानुसार दिया जाएगा। तो पहला कंडीशन क्या है दोस्तों, पहला कंडीशन तो यह है कि आपको 75% मिनिमम एक्यूरेसी चाहिए। ठीक, यदि आपकी एक्यूरेसी 75% से कम है तो आपका नंबर काउंट नहीं होगा। ये 75% से ऊपर एक्यूरेसी होना चाहिए, तभी आपका नंबर काउंट होगा। दूसरा आपका क्या है, नेट वर्ड प्रति मिनट, नेट वर्ड प्रति मिनट। ठीक है, तो नेट वर्ड प्रति मिनट जो है पर मिनट है वो आपका ये दिया गया। ठीक, फिर साथ में आपका नंबर कैसे आपको मिलेगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पर बताया गया की डिप्रेशन, जो 5000 की डिप्रेशन वहाँ पर दिया गया है ना नोटिस में, ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, आप इसको इससे ऊपर आपको लाना जरूरी है, 30 नंबर से आपको मार्क लाना जरूरी, नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मिनिमम कि आपको 5000 की डिप्रेशन, 5000 की डिप्रेशन मतलब 5000 को आपको 10 मिनट में अक्षरों को कीज को प्रेस करना है। ठीक, तो मेन मिनिमम क्वालिफाइंग के लिए आपको 16.67 वर्ड प्रति मिनट का नेट स्पीड चाहिए, और ये आप लाएंगे तो आपको 30 नंबर मिलेगा, और यही क्या है आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। ठीक, उसके बाद आपका पूरा बताया गया यहाँ पर, जैसे कि आपका 5250। अब देखिए की वाले को हम नहीं कैलकुलेट करते हैं। ठीक, हम सिर्फ वर्ड वाले को देखते हैं। 16.68 से आप 17.50 लाएंगे तो आपको 31 नंबर मिलेगा। 17.51 से 18.33 लाएंगे तो आपका 32 नंबर मिलेगा। 18.34 से 19.17 लाएंगे तो 33 नंबर। 19.18 से 20 लाएंगे तो 34 नंबर। 20 से 20.83 लाएंगे तो 35 नंबर। 20.84 से 21.67 लाएंगे तो 36 नंबर। 21.68 से 22.50 लाने पर 37 नंबर। 22.51 से 23.33 लाने पर 38 नंबर। 23.34 से 24.17 लाने पर 39 नंबर। 24.18 से 25 नंबर लाने पर 40 नंबर। तो 25 नंबर यदि आपका आ रहा है तो आपको वहाँ पर 40 नंबर मिलेगा। ठीक है, 25 नंबर लाएंगे तो आपको 40 नंबर मिलेगा। फिर है 25 से 25.83 लाएंगे तो 41 नंबर। 25.84 से 26.67 के लिए 42 नंबर। 26.68 के लिए 27.50 के लिए 43 नंबर। 27.51 से 28.33 के लिए 44 नंबर। 28.34 से 29.17 के लिए 45 नंबर। 29.18 से 30 नंबर लाने पर 46 नंबर। यदि आपका स्पीड 30 वर्ड प्रति मिनट है आपको 46 नंबर मिल जाएगा। 30.1 से 30.83 लाने पर 47 नंबर। 30.84 से 31.67 लाने पर 48 नंबर। 31.68 से 32.50 लाने पर 49 नंबर। और यदि आप जो है 10,000 कीज को प्रेस करते हैं 10 मिनट में, या फिर आपका 32.51 वर्ड प्रति मिनट आता है या उससे ज़्यादा आता है, तब आपको 50 नंबर मिलेगा। तो 50 में 50 नंबर लाने के लिए दोस्तों आपको या तो 10,000 कीज प्रेस करना पड़ेगा 10 मिनट में, या फिर 32.51 से आपको ऊपर लाना पड़ेगा टाइपिंग का स्पीड, तभी आपको 50 नंबर मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों नंबर कैसे आपको मिलेगा ये आपको मैंने समझा दिया। नेट वर्ड प्रति मिनट कैसे निकलेगा बता चुका हूँ। फिर एक्यूरेसी आपका मिनिमम 75 होना चाहिए, और यहाँ पर जो चार्ट दिया गया है कि आपको मिनिमम पासिंग मार्क कितना चाहिए, 16.67, मतलब इसको आप 17 वर्ड प्रति मिनट मान के चलिए, तब आप पास होंगे और आपको 30 नंबर मिलेगा। ठीक, तभी आप पास होंगे। और आप यदि 32.51 से ऊपर लाते हैं तो आपको 50 नंबर पूरा में पूरा मिल जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया कि कैसे आपको कीज वगैरह कितने मिनट में टाइप करना है। ठीक, पर आवर की डिप्रेशन, मतलब आपको मिनिमम 5000 की डिप्रेशन पर आवर में करना है, मतलब इसको आप मिनट के हिसाब से निकालेंगे तो 5000 को 60 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 60 मिनट का क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो ये क्या आएगा, 83.33 मिनट आएगा। ठीक, तो आप ये तो 1 मिनट का हुआ। अब हमारा जो टेस्ट होगा कितने मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा ना कि 1 मिनट का, मतलब आपको 833.3 आएगा। ठीक, मतलब ये समझिए कि 835 इसको मान के चलिए, इससे आपको ऊपर कैरेक्टर इससे आपको ऊपर कीज प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रोक आपका क्या आता है, स्ट्रोक आता है, तो स्ट्रोक जो आपका की स्ट्रोक होना चाहिए 835 से ऊपर होना चाहिए, तब आप जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को ला पाएंगे, पास हो पाएंगे। ठीक, तभी आपका नंबर काउंट होगा, नहीं तो आप बाहर हो जाएंगे।
फिर अगला लिखा है कंप्यूटर टाइपिंग के मानकों के अनुसार एक शब्द 5 टंकड़ों की डिप्रेशन का है तो प्रति मिनट शब्द होंगे। ठीक, यहाँ पर प्रति वर्ड जो अपना स्पीड है वो कैसे निकलेगा। ठीक, तो 5 जो डिप्रेशन है, ठीक, 5 जो कीज होते हैं उनसे आपका एक वर्ड काउंट होता है। ठीक, तो आपका 83.33 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 16.67, मतलब वही 17 मान के चलिए, आपका 17 मान के चलिए। ठीक, 17 वर्ड प्रति मिनट आपका मिनिमम रहेगा पासिंग मार्क के लिए। और आपका ये कैसे निकल गया कि आप जो 83.33 कीज है उनको आप 5 कीज से डिवाइड किए तो आपका प्रति वर्ड आपका निकल गया। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों जो CSPDCL ने टाइपिंग से संबंधित जो नियम बताए हैं कि आपको कैसे नंबर मिलेगा, कितना नंबर मिलेगा, कैसे नंबर काउंट होगा, कैसे माइनस होगा, कितना में आप पास होंगे, कितना में आपको कितना नंबर मिलेगा, सब के बारे में यहाँ पर मैं बता दिया। साथ में दोस्तों आप लोग के लिए एक सूचना है कि जो भी टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं उनके समस्याओं के समाधान के लिए मैंने एक ग्रुप तैयार किया गया है, जहां पर एक मैंने मिनिमम फीस के रूप में 200 रुपया रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो भी समस्याएं आती हैं उनको मैं यहाँ पर उनका सॉल्व करता हूँ, साथ ही उनको टाइपिंग से संबंधित टिप्स भी देते रहता हूँ। तो यदि आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर मुझको संपर्क करिए। तो आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो से टाइपिंग में कैसे नंबर मिलेगा ये आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी टाइपिंग से रिलेटेड मैं अगले नए वीडियोस बनाऊंगा वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।